केवीएस का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? नाम धर्मेंद्र जी, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर। अच्छा, यदि हम पेपर की बात करें, इसमें कोई टाइम मतलब पेपर में टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं आई? आपका सही टाइम पे पूरा पेपर खत्म हो हाँ, गया? सही टाइम पेपर आप पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था? ना इजी था ना बॉर्डर था, बीच का था। अच्छा, बीच का पेपर था। यदि हम पेपर में बात करें, हिस्ट्री से बात करें, तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन आया था आपको याद हो? जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री में प्राचीन है, आधुनिक ज्यादा है। आधुनिक में जैसे क्या क्वेश्चन आया? कांग्रेस से क्वेश्चन आया हो या कोई कांग्रेस से भी आए हैं, महात्मा गांधी से भी आए हैं। जैसा कि खेला सत्याग्रह है, बारडोली सत्याग्रह है, पूना एक्ट है, महात्मा गांधी पूना पैक्ट 1932 से संबंधित क्वेश्चन थे, सब वो प्राचीन आधुनिक से आए थे। अच्छा, यानी कि आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें वंश वगैरह, गुलाम वंश, इन सब ना ये ऐसा कुछ ना है, मध्यकालीन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया ना था? ना। अच्छा, यदि हम ज्योग्राफी की बात, जी बताइएगा। एनसीईआरटी से लेवल है 9 से लेकर 12 तक। 9 से 12 तक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। अच्छा, यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, एनसीईआरटी लेवल है। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी से जैसे नदी से, झरने से, हाँ, पर्वत से, yes, क्या yes. क्वेश्चन आपके याद है? जैसे ये तो नर्मदा नदी कहाँ से किस राज्य से बहती निकलती है, मध्य प्रदेश किस उसमें बहती है, पूर्व पश्चिमी साइड में, उस तरीका से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, पर्वत से कोई क्वेश्चन आया था? हिमालय से कोई हाँ, क्वेश्चन पर्वत से आया? आया। क्या क्वेश्चन था आपके जैसे याद हो? जैसे कि हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आया, ब्रह्मपुत्र नदी। तप्ता है, नर्मदा है, इसके बारे में आया है। अच्छा अच्छा। यदि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड, और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष ज्यादा है। यानी कि ये बता रहे हैं जो रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग में जो वर्बल का पार्ट है उसमें इसी में इसमें है। एसएसटी में कथन निष्कर्ष के ज्यादा है। और जैसे जैसे किस तरीके का क्वेश्चन आया था आपके याद हो? जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी महाद्वीप से निकलती है या क्या सही है, कारण और निष्कर्ष में। अच्छा, कथन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी में नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हम पॉलिटी की संविधान की बात करें तो संविधान में जो कोई क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया हो? उसमें भी कथन निष्कर्ष का अनुसार ही पूछे जा रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे आपका संविधान का अनुच्छेद का कोई क्वेश्चन याद हो, राज्य राज्यपाल कोई क्वेश्चन याद हो आपका, या मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन आया हो? क्वेश्चन आया था जी जी बताइएगा। प्रधानमंत्री में जो शासन सत्ता है, मुख्य जो दारोमदार होता है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, कार्यवाहक जो मुख्य कार्यकर्ता हुआ है राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आया था? ना अनुच्छेद से समझ नहीं आया। विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद से कोई क्वेश्चन आया था? ना विधान परिषद से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये अच्छा, यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो है जीडीपी जीएनपी से कोई क्वेश्चन आया था? ना उससे कुछ समझ नहीं आया था जी, उससे संबंधित जैसे क्या क्वेश्चन आए थे। कथन निष्कर्ष से उत्पादन के लिए उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र में किस तरीका का प्राथमिक महत्वपूर्ण है, द्वितीय तृतीय में, इस तरीके का कथन निष्कर्ष आए थे। अच्छा, इसमें जो है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के 9th 12 की एनसीईआरटी है, 9th 10th की, वही बताएंगे भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने पेपर दिया है? अच्छा, आपका नाम? राम सिंह। अच्छा, आपका जो पेपर का मतलब, यदि हम हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था जैसे आपको याद हो? हाँ, हिस्ट्री से आपने एक जैसे कि फ्रांस की क्रांति से आया था। अच्छा, फ्रांस की क्रांति से क्या क्वेश्चन आया? मतलब ज्यादातर जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे ना, वो असर्शन में थे। ऐसे पर्टिकुलर किसी का आंसर दिया नहीं था, सब असर्शन में थे। जैसे कि एक आया था, रूसों ने कौन सी किताब लिखी है, या उसका अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और मोजनी भी आया था, काबूर भी आया था कि इटली का एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी। तो ये काफी सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी से नदी से कोई क्वेश्चन आया हो, या पर्वत से, हिमालय से कोई? नदी का आया था, एक गोदावरी आया था कि गोदावरी जो है, और एक नर्मदा और ताप्ती भी आया था। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे असर्शन में थे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग उसने दे दिया हो। एनसीईआरटी से भटका नहीं है वो। अच्छा, यानी कि जो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन फंसे हैं। हाँ, पूरा टोटली उसने एनसीईआरटी दिया। वो अपना सिलेबस जो उसने भेजा था केवीएस ने, उससे वो 1% भी बाहर गया ही नहीं है। अच्छा, यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? पंचवर्षीय योजना, बजट से कोई क्वेश्चन आया? राजकोष से घाटा? नहीं, बजट और फिजिकल डिपॉजिट, फिजिकल डेफिसिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ना जीडीपी जीएनपी से कोई क्वेश्चन आया इकोनॉमी के अंदर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं आया। यदि हम पॉलिटी संविधान की बात करें तो उसमें कोई क्वेश्चन आया हो, जैसे अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, एक पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब सारे असर्शन वाले थे ज्यादातर। विधानसभा, लोकसभा, इससे कोई क्वेश्चन आया पॉलिटी के अंदर? पॉलिटी में नहीं, ऐसा विधानसभा लोकसभा से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, जैसे करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कोई? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था कि जैसे 2020 में जो मुद्रा गिर गई है, जो डॉलर के मुकाबले
80 पार कर गया है। तो वो किस कारण से है, मतलब ये मतलब क्या है ये, और जो अजरसन में ये भी अजरसन में क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो करंट अफेयर थी सन 2021 की मिली देखने के लिए, 22 की आई थी बहुत लो लेवल की थी। करंट अफेयर। हाँ। अच्छा, जो कैंडिडेट मतलब आगे पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो किस बेसिस पे तैयारी करें? एनसीईआरटी बेस तैयारी करें या किसी कोचिंग का सहारा लें, या फिर किसी एनसीईआरटी से भटको मत। जो उसने सिलेबस दिया है 9th और 10th का, सिर्फ वही है, वही पढ़ लो, बस हो जाएगा उद्धार। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट है दूसरा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला ही पेपर है पहला KVS पेपर में। था। अच्छा, आपने जो प्रीवियस ईयर लगाए थे, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पेपर आपका ये हार्ड था, इजी था? ये इजी है, अगर Previous year जिस का? हाँ प्रीवियस ईयर के मुकाबले ना ये इजी है, क्योंकि उसमें ना काफ़ी प्रीवियस ईयर में आपका क्या कहते हैं रीजनिंग दे देते हैं पिछली बार, पर इस बार रीजनिंग बहुत ही लो लेवल की रीजनिंग है। अच्छा, रीजनिंग से कोई क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग या कंक्लूजन से कोई क्वेश्चन आया रीजनिंग से? एक तो ब्लड रिलेशन का सवाल था। एक क्वेश्चन, हाँ, एक ब्लड रिलेशन का सवाल था, जी। और एक आपका था कुछ सिंबल्स दिए थे, सिंबल्स के उसका मीनिंग दिया था कि वो उससे किससे रिलेटेड है, तो वो भी ये समझ लो ब्लड रिलेशन ही एक टाइप हो गया उसका। अच्छा, इसमें जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? एक डेटा से आया था कि डेटा सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। अच्छा, कंप्यूटर से। हाँ, अच्छा, कंप्यूटर से जैसे जी जी बताइएगा। MB जी। TB ऐसे उससे रिलेटेड आया था, वो भी असरसन में आया था, उसे ऊपर से नीचे क्रम में लगाओ, बड़े से छोटा लगाओ। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, कंप्यूटर में फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आया था? फुल फॉर्म से नहीं आया था, पर हाँ CDP में एक क्वेश्चन आया था, जैसे TLM की फुल फॉर्म पूछी थी उसने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के TLM की पूछी थी, काफ़ी CDP भी अच्छी थी। अच्छी लेवल की। हाँ, जिसने पढ़ा होगा, मॉडरेट टू टफ कह दो उसे। मॉडरेट टू टफ। हाँ, अच्छा, आपका नाम? राम सिंह। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1% भी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।